हाँ तो गाइस, आज का वीडियो कोई भी स्टडी पर्पज से रिलेटेड नहीं होने वाला है। ठीक है, आज मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम्हारे पेपर में कितने दिन बचे हैं, अब तुम्हें बचे हुए दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर अपन लोग पेपर वाले आज से 15 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक के दिन देखें तो केवल और केवल भाई साहब 21 दिन बचे हैं। 21 दिन ये तब है जब अपन लोग 8 मार्च वाले दिन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वरना अब तुम्हारे पास केवल और केवल 20 दिन बचे हैं। अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इन 20 दिनों में पढ़ना है या फिर जिस तरीके से पूरी साल मस्ती मारी उस तरीके से पूरी साल मस्ती मारनी है। क्योंकि भाई साहब देखो, अगर तुम लोग पूरी साल की तरह मस्ती मारते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारी 70% बनेगी, या फिर ज़्यादा अगर अपन लोग लगाए चलें तो 75% बन जाएगी। ठीक है, 75% बनाएगी तो ना तो तुम घर वालों को अपना मुंह दिखा सकते हो, ना स्कूल वालों को अपना मुंह दिखा सकते हो, ना रिश्तेदारों को, ना बाहर वालों को, किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। एक चीज़ तुम ये सोचो, अगर 20 दिन, ये तुम्हारी जो ज़िंदगी के 20 दिन है ना, 20 दिन, अगर तुम इन 20 दिन अपनी नींद, अपना चैन, सब कुछ उड़ाकर अगर मेहनत कर लेते हो तो 20 दिन बाद जो तुमको रिजल्ट मिलेगा ना, वो रिजल्ट ऐसा होगा जिस रिजल्ट के बलबूते पर तुम पूरी दुनिया के सामने, एग्जैक्टली पूरी दुनिया के सामने तुम लोग अपनी आंखें जो है ना, आंखें, उन आंखों को उठा के चल सकते हो। तब तुमसे स्कूल वाले भी कुछ नहीं कहने वाले, तब तुमसे घर वाले भी कुछ नहीं कहने वाले, सब लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे। अगर तुम लोग एक चीज़ सोचो, अगर तुम लोग 92% या फिर 93% के समथिंग अगर बना लेते हो तो तुम सोच के देखो उस दिन रिजल्ट वाले दिन सीन क्या होगा भाई साहब। तुम्हारे घर में सारे लोग खुश, तुम्हारे स्कूल में जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें बुली करते थे, जो तुम्हें चिल्लाते थे, जो तुम्हें डांटते थे, जो भी टीचर्स, जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त, वो सारे के सारे भाई बस यही देखते रह जाएंगे कि इसने किया क्या है। तो तुम्हारे पास केवल और केवल यही 20 दिन बचे हैं, जिन 20 दिनों में तुमको एकदम लग कर मेहनत करनी है। अब ये काम ऐसे नहीं होने वाला है कि हाँ भाई साहब आराम से 10 बजे सोकर तुम लोग उठ रहे हो, ठीक है, आराम से रात को 10 बजे तुम लोग सो रहे हो, आराम से 12 घंटे की तुम लोग नींद ले रहे हो, ठीक है, 2-3 घंटे पढ़ लिए तो पढ़ लिए दिन में भाई। 2-3 घंटे पढ़ने से अब काम नहीं होने वाला। अगर 2-3 घंटे तुम पूरी साल पढ़ते ना तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब 2-3 घंटे अगर तुम लोग पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेहनत अगर अब तुम लोग बिल्कुल जी जान से लगाओगे ना, कि तुम लोग सुबह उठे हो 8 बजे तुम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए हो, फ्रेश हो गए, तुम लोग 9 बजे तक लास्ट मान लो पढ़ने के लिए बैठे हो। 9 से तुम लोगों ने एक टाइमर सेट किया 3 घंटे का कि मेरे को 12 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। 9 से 12 तुमने पहली शिफ्ट लगाई, 12 बजे तुमने एक रेस्ट लिया, 12 से 1 का क्या ले लिया तुमने, रेस्ट ले लिया, ठीक है। 1 बजे तुमने फिर से 3 घंटे का टाइमर लगाया, 1 से 3 बजे तक तुम लोग फिर पढ़े, 3 से 4 तुमने फिर रेस्ट लिया, फिर 4 से लेकर 7 बजे तक का तुमने टाइमर लगाया, फिर 7 बजे तुम लोग खाना खाने बैठ गए, फिर 8 से लेकर 12 और 1 बजे तक, और रात में जब तक तुम्हारे को नींद नहीं आई, जब तक तुम पढ़ सकते थे 2 बजे तक, 3 बजे तक, तब तक तुम पढ़े। अब भाई तुम कहोगे सोने का क्या होगा भाई, तो भाई अगर ये भी टाइम तुम लोग है ना 10-10 घंटे सोने में निकाल लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं खुद की बात बताऊं तो मैं मेरे टाइम पे 2-2 ढाई घंटे सोता था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये जो 20-30 दिन बचे ना, अगर इन दिनों मैंने लग के मेहनत कर ली, कोई सो तो मैं बाद में भी लूँगा, पेपर जिस दिन मेरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद मेरे को सिर्फ सोना ही सोना है, फ़ोन चला रहे हैं, सारे के सारे काम करना है, ठीक है। लेकिन ये जो 20 दिन है ये कभी लौट के नहीं आएंगे, ठीक है, समझ लो ना। एक चीज़ तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारी 95% बन जाती है किसी भी तरीके से, अगर तुम लोग कोई भी टॉपिक क्लियर कर लेते हो 95% बना लेते हो, अगर तुम लोग मेन टॉपिक भी क्लियर कर लेते हो 95% तुम्हारी बन जाती है लिखने के पैटर्न के हिसाब से। अगर तुम अच्छे से कॉपी में लिख के आ जाते हो, राइटिंग स्किल तुम्हारी अच्छी है, राइटिंग तुम्हारी अच्छी है, नॉलेज तुम्हारी अच्छी है, तो भाई साहब वो सीन सोचो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक बार जस्ट आंख बंद करके तुम सोचोगे तुम्हारी 95% बन चुकी है, तुम्हारे पोस्टर पूरे शहर में छप चुके हैं और तुम्हारा रिजल्ट आया भाई साहब, उस दिन सोचो सीन क्या होगा। क्या तुमसे कोई स्कूल वाला कोई कुछ कह पाएगा, क्या तुमसे कुछ घर वाले कह पाएंगे, क्या रिश्तेदार कह पाएंगे, क्या दोस्त कह पाएंगे, भाई सबके मुंह जो है ना वो फटे रह जाएंगे कि इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने ये किया तो किया कैसे। हम लोग तो इससे ये थे कि भाई इसकी तो बस 60-70% बन जाए तो पास हो जाए, वही बहुत है। तुम लोग सोच के देखो, अगर तुम लोग परसेंटेज नहीं बनाओगे तो रिजल्ट, और एक चीज़ तुम ये सोच के देखो कि एक तरफ तो तुम्हारी 95% बन रही है, उस दिन का रिजल्ट वाले दिन का इमेजिन करो, एक तुम लोग इमेजिन करो कि तुम्हारी 70% बनी रिजल्ट वाले दिन, ठीक है। उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या होगा जब टॉपर्स की 99%, 98%, 97% तुम्हारे ही स्कूल से, तुम्हारी ही क्लास के लोगों की जब 97, 98, 99% बनेगी, उनके पोस्टर्स जब पूरी सिटी में छपेंगे, भाई तुम रो रहे होगे कोने में बैठ के, तुम सोचोगे कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, अभी भी 20 दिन है, ठीक है। जो पूरे काम पूरी साल में नहीं हुआ वो तुम लोग इन 20 दिनों में कर सकते हो। इनके लिए तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। सुबह 7-8 बजे तुम उठो, सुबह से ही पढ़ने के लिए बैठ जाओ, फ्रेश हो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, फिर खाना खाने के लिए ब्रेक लो, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अगर तुम लोग ये सोच के बैठो 12 घंटे तो मैं रात में सो लूँ, 2-3 घंटे में दिन में सो लूँ, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हें
बिल्कुल ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि अब तुम्हारी पढ़ाई में अब तुम्हारी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कोई भी काम नहीं बचा। तुम सुबह उठने के बाद तुमने पढ़ना चालू किया, बस ब्रेक कब लिया तुमने? 3-4 घंटे पढ़ने के बाद बस 5-10 मिनट के ब्रेक लिए, तब ये सामने होने वाला है। और रात में तुमको भाई लग के पढ़ना पड़ेगा एकदम, ठीक है। मैं बताऊँ, मेरे टाइम पे मैं ना 2-2 ढाई घंटे सोया करता था, ठीक है, सिर्फ, और 2-2 ढाई घंटे, तब जाके मेरी 97% थी, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ अचीव नहीं होता है भाई, लग के पढ़ना पड़ेगा। सारे के सारे फालतू के काम छोड़ दो। तुम एक चीज़ इमेजिन करके देखो, रिजल्ट आया तुम्हारी 95% बनी, ठीक है, स्कूल वाले क्या कहेंगे? हमको तो पता था भाई ये बंदा या फिर ये बंदी करके दिखाएगा। और एक तुम्हारी अगर 70% बनी तो स्कूल वाले कहेंगे हाँ भाई हमने तो पूरी साल समझाया था इसको, ये तो ऐसा ही था, ये तो ऐसी ही थी, हमने तो बोला था कि पढ़ ले भाई, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो इसने ये कर लिया, अब तो इसने वो कर लिया, ठीक है। और अगर तुमने 95% बना ली तो सबके मुँह बंद हो जाएंगे कि हाँ भाई ये लड़का लड़की तो हमको शुरू से ही पता था कि ये कर लेगा, ये लड़की या फिर ये लड़का तो हमें पता था कर लेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें मुँह बंद करने हैं तो भाई तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब एक चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो, ठीक है। मैथ वालों का भाई मेरे पास कोई फाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास यही 3 सब्जेक्ट ही, तो मैं यही 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब तुम्हें इन तीनों सब्जेक्ट्स में जिस किसी भी चैप्टर के भीतर डाउट है या फिर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता, मुझे अभी के अभी कमेंट कर दो। ऐसे कमेंट करना, फिजिक्स, जैसे मान चलो तुम्हें 1 और 2 चैप्टर नहीं आता, उसके बाद अगली लाइन में बायो के 1 और 2 चैप्टर नहीं आता, फिर क्या बची अपने की केमिस्ट्री मुझे 1 और 2 चैप्टर, मतलब यहाँ पे चैप्टर के नाम मैंने एग्जांपल नहीं है। तो तुम्हें जो चैप्टर नहीं आते भाई, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी, तीनों के करके ऐसे लिख दो यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स में डेली, ठीक है। डेली मैं उन चैप्टर्स की तुम्हें वीडियो डाल दूंगा, मतलब डेली डालने से मतलब जैसे तुमने मान लो 6 चैप्टर ऐसे जो तुम्हें नहीं आते, ठीक है, तो 2 चैप्टर्स की आज डाल दी, 2 चैप्टर्स की कल डाल दिया, फिर और 2 चैप्टर की परसों डाल दी। और उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और उनसे बाहर भाई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना। जो चीज़ नहीं आती है मुझे जस्ट कमेंट कर दो भाई, तुम्हारा एक कमेंट से मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो बना के डाल दूंगा। चैनल मेरा इतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, ज़्यादा लोगों को कमेंट आते नहीं है, 1-2 लोगों को कमेंट आते हैं, तो तुम्हारे ही बेसिस पे मैं क्या करूँगा, वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है, वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो ये काम तुम्हें करना है। और अब तुम्हें भाई लग के पढ़ना है। तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो तुम कमेंट में टाइप कर दो, और कुछ नहीं। मैं तुमसे नहीं कह रहा मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये करो वो करो, ठीक है। जस्ट तुम लोग कमेंट कर दो, ठीक है। तुम्हारा एक कमेंट तुम्हारे लिए अगली वीडियो हो जाएगा उस चैप्टर की, और तुम्हारे सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट कर देना। और साथ ही साथ भाई अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। तुम दिन में सो रहे हो, तुम रात में सो रहे हो भाई, 12 बजे तुम फ़ोन चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देख रहे हो, नहीं भाई ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस यही था, तुम्हें समझाना था कि अब भाई सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं तुम्हारे RBSC बोर्ड के लिए। CBSE वालों के तो चालू हो ही चुके हैं, ठीक है। तो इन 20 दिनों लग के मेहनत कर लो, अगर तुम्हें सारी दुनिया के मुंह बंद करने हैं तो, वरना सारी दुनिया तुम्हें बिल्कुल एकदम घोंट के खा जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें आगे के जो अपने सपने हैं, अगर तुम चाहते हो कि आगे मैं जो करना चाहूँ या फिर जो करना चाहूँगी वो अगर मैं कर सकूँ तो तुम्हें भाई साहब करना पड़ेगा 20 दिन। ये सोच लो ना, बस 20 दिन बचे हैं भाई मेरी लाइफ के। इन 20 दिनों में मुझे लग के मेहनत करनी है, बस 20 दिन बचे हैं मेरे पेपर के, उसके बाद मेरी मौज ही मौज है भाई। तुमको सोच के देखो, उसके बाद तुम्हारी मौज ही मौज है। तुम किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए जाओगे उसमें भी तुम आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ में तुम्हारी मौज ही मौज है, तो ये चीज़ तुम लोग कर सकते हो। और हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और, अब तुम्हें पढ़ना है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि मतलब ये जैसे मान चलो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में से एक 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 1.5 नंबर क्वेश्चन। तो तुम्हें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि 1 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर में से कहाँ से बन सकता है, 1.5 नंबर क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो उस हिसाब से तुम्हें तैयारी करनी है। और एक चीज़ और, अब तुम्हें 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना वो लगाने हैं डेली। 2-2 3-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ हर सब्जेक्ट के। तो इस तरीके से 10 साल के तुम्हें क्वेश्चन ईयर पेपर्स लगाने हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करके लगा सकते हो, या फिर उनका जो PDF है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम लोग जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तुम्हें लगाने हैं, ओके। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। अब भाई 20 दिन बचे हैं, लग के मेहनत कर लो, अगर सबके मुंह बंद करने हैं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि सारी दुनिया तुम्हें एकदम बिल्कुल खा जाए, रिजल्ट वाले दिन तुम कुछ ना कर पाओ, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। बाकी भाई डट के मेहनत करो, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। ये 20 दिन कभी लौट के तुम्हारे वापस नहीं आएंगे कि भाई अब 20 दिन और हैं और अब पढ़ लो, ठीक है। यही 20 दिन है, जो करना है तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम लोग चाहते हो या चाहती हो कि तुम अच्छा करो, ठीक है, तो भाई 20 दिन डट के मेहनत कर लो। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
और भाई आई होप कि तुम्हारी 95% तो कम से कम बननी चाहिए। लिखने का पैटर्न अच्छा लिखना, पेपर में सारी चीज़ें अच्छे लिखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।